हेलो दोस्तों, आज हम कोडिंग डिकोडिंग का एक अलग टाइप करेंगे। इससे पहले मैं कोडिंग डिकोडिंग में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। काफ़ी सारी 4 से 5 वीडियो मैंने कोडिंग डिकोडिंग के बनाए हुए हैं जो लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो टाइप है ये कंपैरिजन बेस्ड है। इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एसएससी एमटीएस में पूछे गए थे, इस टाइप से एसएससी जीडी में और स्टेनोग्राफर में पूछे जाते हैं। काफ़ी आसान सा टॉपिक है, यानी कि आसान सा टाइप है, आसानी से सभी बच्चे इसे कर लेंगे। मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपना टाइम बचा सकते हैं। सभी को, किसी को पता भी होगा इस तरीके से करने के लिए। बाकी जिसको नहीं पता है वो इसे ज़रूर देखें। यहाँ पे मैं आपके लिए 23 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 23 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको अगर आता है तो आप क्वेश्चन में देखें और जल्दी से कर लें। अगर आपको आता है तो आपको इतनी देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आसान टॉपिक है। यहाँ पे कैसे करते हैं, यहाँ पे कंपेरिजन में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है, इन अ कोड लैंग्वेज ही इज वेटिंग इज रिटन एज 269, सी इज रेडी इज रिटन एज 915 एंड ही एंड सी इज रिटन एज 271। और आपको बताना है व्हाट विल बी द कोड फॉर द वर्ड एंड इन दिस लैंग्वेज। तो एंड के लिए क्या यहाँ पे नंबर है ये आपको बताना है, क्या कोड किया गया है। तो जनरली सभी लोग इसे ऐसे करते हैं, कई क्वेश्चन में इसी तरीके से करना होता है। ही इज़ वेटिंग को यहाँ पे लिखा गया, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। ही इज़ वेटिंग को लिखा है 269, सी इज़ रेडी को यहाँ पे लिखा है, सी इज़ रेडी को यहाँ पे लिखा है 915, और यहाँ पे ही एंड सी को लिखा है 271। तो आप देखो यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं। जैसे ही आपका हमें एंड का पूछा है तो हम थर्ड स्टेटमेंट को देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम ही को यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। ही पहले थर्ड में भी है और पहले में भी है, और यहाँ पे देखेंगे कौन सा इसका नंबर पहले में भी है थर्ड में भी है, तो 2 आपको दिखेगा। तो ही के लिए 2 आपका यहाँ पे वर्ड 2 नंबर यहाँ पे कोड किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे सी आपका सेकंड स्टेटमेंट में और आपका थर्ड स्टेटमेंट में, और यहाँ पे सी के लिए 1 किया गया है क्योंकि 1 आपका दोनों स्टेटमेंट में कॉमन है। तो इस तरीके से यहाँ से एंड का जो कोड आ जाता है वो आपका क्या आता है, 7 आता है, और 7 आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे करता है। ये तरीका भी कई जगह आपका यूज होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आपसे एंड का ऐसे पूछा गया तो आपको क्या करना है, आपको लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आपको ये लिखना नहीं है। आपको क्या करना है, आपने देखना है कि एंड आपका कौन से स्टेटमेंट में। जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपने देखा कि ही एंड सी जो है वो आपका थर्ड स्टेटमेंट में है और कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंड का जो कोड होगा वो भी आपका थर्ड स्टेटमेंट में ही होगा। ठीक है, और कहीं भी नहीं होगा, ना फर्स्ट में होगा ना सेकंड में होगा। तो आपने देखा कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो 271 में से ही होगा। तो आपका पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि इसमें आपका 9 नहीं है। उसके बाद आपने क्या देखना है, जैसे ही एंड सी लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपने देखा 2, देखो 2 आपका दूसरे स्टेटमेंट में भी है, यानी कि अगर एंड यहाँ लिखा गया तो इसका कोड भी यही होगा, और जो भी यहाँ पे नंबर लिखा गया होगा वो दूसरे स्टेटमेंट में नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखो 2 यहाँ लिखा गया है, 2 यहाँ लिखा तो इसका मतलब आपका 2 भी नहीं होगा, और 1 देखो 1 यहाँ लिखा गया है और 1 यहाँ लिखा गया तो 1 भी नहीं होगा। ये आपको देखने से ही करना है। ठीक है, इसमें आपको लिखना नहीं है। ठीक है, देखने से या आसानी से हो जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आगे हम क्वेश्चन करते जाते हैं, आपको समझ में आते जाएगा। यहाँ पे आप देखो ही इज वेटिंग को 269 लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे उल्टा लिखा है, 274 को गॉड इज ग्रेट लिखा है, 137 को आई वर्शिप गॉड लिखा है, और आपका 752 को गॉड इज ऑमनीपोटेंट लिखा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया वर्शिप के लिए कौन सा है। अब आप देखो वर्शिप कहाँ लिखा गया, तो अगर आप देखोगे वर्शिप जो है वो आपका सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा गया है। देखो आई वर्शिप गॉड, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो आंसर होगा वो 137 में से ही होगा, यानी कि वर्शिप यहाँ है तो इसका कोड भी यही होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, 137 में से आपका देखो 1 तो है नहीं, 2 भी आपका आंसर नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, तो 3 और 7 में से एक होगा। और अब देखो 3 और 7 कहीं रिपीट तो नहीं है, तो आपने देखा 7 जो है वो पहले वाले स्टेटमेंट में भी है, तो इसका मतलब 7 भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप करेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यही मुझे बताना था इसमें। अब बाकी क्वेश्चन आप जल्दी कर सकते हैं। आप क्वेश्चन देखें, आगे 1-2 डिफरेंट क्वेश्चन भी आएंगे तो उन्हें भी हम करेंगे। जो भी क्वेश्चन आए हैं मैंने एग्जाम से लिए तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे देखो SEMI डा का मीन्स है आई है फ्रेंड्स। ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखा गया इसे आप पढ़ सकते हैं। हम सीधे देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया आर इन द सेम लैंग्वेज। ठीक है, आर के लिए कौन सा कोड है आपको ये बताना है। अब आप देखें आर कौन से स्टेटमेंट में, आप देखेंगे आर जो है वो आपका सेकेंड स्टेटमेंट में यहाँ पे फ्रेंड्स आर गुड लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो कोड भी होगा वो भी इसी स्टेटमेंट में होगा, यानी कि ला की ऐसी में से एक होगा। ठीक है, तो आप देखो पहला वाला DA तो होगा नहीं। उसके बाद देखो LAKI ऐसी कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा। आप देखो ऐसी यहाँ भी है और यहाँ भी है, जबकि हमें पता है अगर हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया आर इस स्टेटमेंट में है, सेकंड में है, तो इसका कोड सिर्फ यहीं होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ऐसी भी नहीं होगा।
ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद एल ए और के आई में देखें, के आई आप देखेंगे यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में यूज हो रहा है के आई, और यहाँ भी है, तो इसका मतलब के आई भी नहीं होगा, तो आपका बचा कौन सा, एल ए। तो एल ए इसका आंसर हो जाएगा। आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देख सकते हैं, मैंने आपको फिर से बताऊं, जो आपसे पूछा गया आपको देखना है कौन से स्टेटमेंट में, जिस स्टेटमेंट में है उसका कोड भी उसी स्टेटमेंट में होगा। बाकी जो भी उसके साथ वर्ड दिए गए हैं अगर वो दूसरे स्टेटमेंट में रिपीट हो रहे हैं तो वो उसके कोड नहीं होंगे। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन एल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, सीधे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द ऑप्शन इज कोड फॉर ओमनीपोटेंट। तो आपको बताना है ओमनीपोटेंट के लिए कौन सा कोड है। जैसा आप देख सकते हैं कि गॉड इज ओमनीपोटेंट यहाँ लिखा गया, तो इसका मतलब 752 में से ही इसका आंसर होगा। 752 में से ही इसका आंसर होगा, तो 4 और 3 तो इसका होगा ही नहीं, ठीक है। 752 में से तो आपके पास 7 और 5 बचा। अब देखो, मैंने आपको बताया है ओमनीपोटेंट कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा कोई भी स्टेटमेंट में, तो इसका कोड भी कहीं रिपीट नहीं होना चाहिए। आप देखोगे 7 जो है वो तीनों स्टेटमेंट में रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, और 5 कहीं नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इसका ओमनीपोटेंट का क्या कोड होगा, 5 होगा। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे आपका लिखा गया है कोड लैंग्वेज में वी आर गोइंग को CADA GA लिखा गया है। आपको बताना क्या है, वी वर हैप्पी को, ठीक है। यहाँ पे आप किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको वी वर हैप्पी सभी के चाहिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर एक का आप ढूंढ लें, जैसे हैप्पी है, अगर आप हैप्पी को देखेंगे, हैप्पी जो है वो आपका सेकेंड स्टेटमेंट में, पहले मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, आसानी से समझ में आ जाए। वी आर गोइंग को लिखा है यहाँ पे, वी आर गोइंग को लिखा है इन्होंने CADA GA, ठीक है, इस तरीके से लिखा है। यू आर हैप्पी को लिखा है, यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी को इन्होंने लिखा है SAGATA। नेक्स्ट में देखोगे सी इज गोइंग को लिखा है, सी इज गोइंग MARACA, ठीक है। नेक्स्ट है यू वर को लिखा है इन्होंने TAK, और आपको बताना है वी वर हैप्पी, ठीक है। यही यहाँ पे कंपैरिजन बेस्ड होता है, कंपैरिजन करके आपको बताना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, वी वर हैप्पी। अब आप देखो हैप्पी आपको बताना है, हैप्पी जो है आपका इस स्टेटमेंट में है, ठीक है। तो यानी कि SAGATA में से एक होगा। आप देखो GO को एलिमिनेट कर सकते हो, GA यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यानी कि GA जो है हैप्पी के लिए नहीं होगा। अब देखो पहले स्टेटमेंट में GA कॉमन है, तो GA किसके लिए हो जाएगा, आप कह सकते हैं R के लिए आपका GA का यूज हो रहा होगा। समझ में आ गया, R के लिए GA का यूज हो रहा है। उसके बाद देखो VV हमें चाहिए, गोइंग को आप एलिमिनेट कर दो। पहले और लास्ट थर्ड स्टेटमेंट में देखो गोइंग लिखा हुआ है, इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, गोइंग यहाँ लिखा है, गोइंग यहाँ लिखा है, और यहाँ कॉमन कौन सा है, DA है और DA। तो इसका मतलब सॉरी DA नहीं है यहाँ पे, ठीक है, CA है। इसे मैं रफ कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका DA नहीं है, CA कॉमन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ CA है गोइंग के लिए, और यहाँ पे CA है, तो इसका मतलब V के लिए क्या आ गया, DA आ गया। तो आप सीधे यहाँ पे देख सकते हो V के लिए DA लिखा हुआ है। जिस ऑप्शन में DA नहीं है वो एलिमिनेट हो जाएगा, सब में DA है। उसके बाद आप देखते हैं वर जो है आपका लास्ट स्टेटमेंट में है, आप देखो ये लास्ट स्टेटमेंट में है, लास्ट स्टेटमेंट में, इसका मतलब इसका कोड जो होगा TA और KMS होगा। TA आप देख सकते हो यहाँ भी रिपीट है, ठीक है, यहाँ रिपीट है, यहाँ रिपीट है। TA किसके लिए हो जाएगा, आपका U के लिए हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो, लेकिन आपको ये निकालना नहीं है, आपसे जो पूछा गया उसी का आपको निकालना है। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे, TA उसके लिए हो गया, तो वर के लिए आपका क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, का ये हो गया। DA और KA होना चाहिए। अब आपको इतना पता चल गया, तो पहले ऑप्शन में KA नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में KA नहीं है, ये भी नहीं होगा। सेकंड और फोर्थ बचा हैप्पी के लिए, देखो हैप्पी आपका यहाँ है UA का, आप देख सकते हो TA हो गया, तो हैप्पी का क्या बचा, ऐसे, और हैप्पी के लिए ऐसे हो जाएगा। आप देख सकते हैं DA KA ऐसे, आपका सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे वी वर हैप्पी आपको दिखाया, तो यहाँ पे आपको सारे देखने पड़ेंगे, और फिर भी आप इसे कर सकते हो आसानी से। आपको यही देखना है हैप्पी अगर आपका सेकेंड स्टेटमेंट में, इसके लिए कोड जो होगा वो आपका सेकेंड स्टेटमेंट में ही होगा। बाकी जो भी कोड है वो हैप्पी के लिए नहीं होगा। जैसे आपने देखा, जैसे मैंने देखा यहाँ पे यू आर हैप्पी के लिए कोड किया गया SAGATA, तो मुझे पता है हैप्पी यहाँ लिखा गया, तो इसका मतलब SAGATA में से हैप्पी के लिए ही
हैप्पी का जो होगा ऐसे जीए टीए में से एक होगा, और वो कोड जो होना चाहिए वो इसी स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो आप देखोगे ऐसे मैंने देखा कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये इसका हो सकता है। जीए देखा, जीए पहले स्टेटमेंट में आपका रिपीट हो रहा है, तो जीए हैप्पी के लिए नहीं होगा, ठीक है, किसी और चीज़ के लिए होगा, लेकिन हैप्पी के लिए तो नहीं होगा। उसके बाद टीए देखो, टीए आपका लास्ट स्टेटमेंट में रिपीट हो रहा है, तो टीए भी नहीं होगा। तो सीधे आप कह सकते हो हैप्पी के लिए आपका ऐसे यूज हुआ, ठीक है, ऐसे यूज हुआ। तो इस तरीके से आप अपना फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी भी अपने चेक कर सकते हो, ठीक है। तो कंपैरिजन वाली कोडिंग यही होती है, यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये मैंने एग्जाम से ही लिए हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको बताना है, क्वेश्चन पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सीधे देखना है, गर्ल्स के लिए आपको बताना है। अब देखो गर्ल्स कहाँ है, गर्ल्स आपका सिर्फ यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में, इसका मतलब इसका कोड भी यही होगा। तो 274 में से देखो 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में, तो 7 होगा नहीं। उसके बाद आप देखो 2 और 4 बचा है। अब देखो 2 और 4 में से एक होगा, लेकिन आप ऑप्शन 2 भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा, 4 भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में 2 तो दिया ही नहीं है, इसका मतलब 2 को हमें देखना ही नहीं है। बचा कौन सा, 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी 7, 8 और 3 तो सीधे एलिमिनेट हो गए, क्योंकि 2, 7, 4 में 8 और 3 थे ही नहीं। समझ में आ रहा है किस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे आपको बताना है शूज़, ठीक है। माई शूज के लिए क्या होगा, माई शूज आप देखें आपका कहाँ पे। अब देखो माई जो है आपका, माई फर्स्ट स्टेटमेंट, माई मिस्टेक है, तो माई फर्स्ट स्टेटमेंट में, इसका मतलब माई का जो कोड होगा वो भी इसी स्टेटमेंट में होगा। आप देखेंगे 6 और 2 कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा है। आप देखेंगे सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे, यहाँ भी रिपीट नहीं हो रहा है नाइस शूज में, ठीक है, यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन बिग मिस्टेक में 2 रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब 2 तो सूच के लिए नहीं होगा। मैंने आपको बताया, अगर आपको माई के लिए नहीं होगा 2, अगर आपको माई का देखना है तो माई मिस्टेक जिस स्टेटमेंट में होगा उसी स्टेटमेंट में उसका कोड होगा। तो माई का मतलब क्या होगा, माई के लिए जो कोड होगा वो 6 होगा। तो आपका ये तो स्टेटमेंट सीधे हट गए। उसके बाद क्या है, माई सूज है, तो आप देखो सूज आपका सेकेंड स्टेटमेंट में है और कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब 4 और 5 में से एक होगा। अब देखो 4 और 5 कहीं रिपीट हो रहा है, आप देखोगे 5 यहाँ है और 5 आपका थर्ड स्टेटमेंट में भी है, तो इसका मतलब सूज तो रिपीट नहीं है लेकिन 5 है, तो सूज का क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे इसका 4, 6 इसका आंसर हो जाएगा, ये आगे पीछे लिखा गया है, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, आप देखें यहाँ पे हेड आपको बताना है, सीधे देखेंगे हेड, आप देखो हेड कहाँ है, हेड आपका इस स्टेटमेंट में सेकंड में, इसका मतलब GADOL MA में से एक होगा। आप देखो MA रिपीट हो रहा है, MA फर्स्ट में यहाँ है, तो MA का तो होगा नहीं। उसके बाद देखो DOL है, GA आपका रिपीट हो रहा है यहाँ और थर्ड स्टेटमेंट में, तो बचा कौन सा, DOL, ठीक है, DOL इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड है, ठीक है। तो यह आपका हेड का हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे आपने देखते ही इसे करना है। नेक्स्ट में देखो LIT का अर्थ आपको बताना है, तो आपको देखना है LIT है कहाँ, LIT है जो, ये सारे क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से अगर कंपैरिजन वाले पूछे जाएंगे तो ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो LIT आपका इधर है, तो इसका मतलब इसका कोड भी इसी में से एक होगा, KIME2 में से एक होगा। तो आप देखोगे KIME2 में से LIT यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो LIT का ही पूछा है और कहीं तो नहीं है ना, दिस इज ब्राइट लिटिल, तो यहाँ पे सॉरी, ठीक है, इसमें से एक होगा, ये स्टेटमेंट एक है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, यहाँ KIME वाला नहीं है, ये आपका दूसरा स्टेटमेंट है, तो इसमें से एक होगा, ठीक है, NUKMEXIL में से एक होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे YUN तो आपका एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखो NUK आपका यहाँ भी रिपीट हो रहा है और यहाँ भी रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ 2 जगह आ रहा है, जबकि हमें पता है LIT लिड जो है इस स्टेटमेंट में है, तो इसका कोड भी इसी स्टेटमेंट में होना चाहिए और किसी भी स्टेटमेंट में नहीं। तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, NUK आपका हट जाएगा। ME देखो, ME भी आपका रिपीट हो रहा है, ME आपका दूसरे स्टेटमेंट में हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ये, ठीक है, देख सकते हैं, तो ME होगा नहीं, बचा क्या, XIL इसका आंसर हो जाएगा लिड का, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपको पूछा गया है कंट्री के लिए प्रयुक्त कोड क्या है। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग है, इंडिया इज माई कंट्री यहाँ है, माई कंट्री यहाँ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, माई कंट्री यहाँ पे है आपका थर्ड स्टेटमेंट में, इसका जो आंसर होगा 7 और 3 में से एक होगा, तो 8 और 5 तो सीधे एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आपको देखना है कंट्री आपका 2 स्टेटमेंट में आ रहा है, तो इसका मतलब जो इसका कोड है वो भी आपका 2 स्टेटमेंट में आना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखोगे माई कंट्री
का अर्थ है 7 3, और यहाँ भी माई कंट्री है और 7 और 3 यहाँ भी रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया कि अब आपको यहाँ फिर से इसमें से माई का क्या होगा। अब देखो माई, देखो आपको यहाँ भी दिखेगा सेकेंड स्टेटमेंट में, तो माई जो है आपका 3 स्टेटमेंट में यूज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो 7 भी 6 3 भी रिपीट हो रहा है। आप देखो 3 यहाँ है, 3 आपका इधर है और 3 आपका इधर है, तो 3 जगह 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 जगह माई भी है। तो बचा हुआ क्या हुआ, कंट्री के लिए क्या यूज होगा, 7 होगा। तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे आपसे पूछा गया है प्लेइंग को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है। आप देखो प्लेइंग आपका यहाँ है, तो इसका आंसर भी MACH BA से एक होगा। MACH BA से एक होगा, तो फोर्थ ऑप्शन तो होगा नहीं। बाकी आप देखें CH आपका रिपीट हो रहा है, यहाँ रिपीट हो रहा है, तो CH आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका जो प्लेइंग है इस स्टेटमेंट में है तो कहीं भी नहीं होगा, तो CH भी होगा नहीं। उसके बाद आप देखो BA भी आपका रिपीट हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ और, तो BA भी होगा नहीं। बचा क्या, MA, तो MA प्लेइंग के लिए हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार अच्छे से क्वेश्चन देखना है और सीधे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आपको बताना है क्रिकेट को किस प्रकार लिखा जाता है। क्रिकेट देखें सेकेंड स्टेटमेंट में है, तो इसका मतलब इसका कोड भी इसी स्टेटमेंट में होगा। तो आप देखो द क्रिकेट को LUMOEN में से एक होगा। देखो LUMOEN, ठीक है। तो आप तो सीधे सीधे देखो LUMOEN कहीं भी नहीं है, सीधे फोर्थ ऑप्शन है। ये तीनों होंगे नहीं, क्योंकि ये इस स्टेटमेंट में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, MO इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, आप देख भी सकते हैं। बाकी आप देखें LU यहाँ भी रिपीट हो रहा है, LU यहाँ भी हो रहा है, ये भी होगा नहीं। उसके बाद MO देखोगे आप, MO कहीं रिपीट हो रहा है। ठीक है, MO तो आपका, ठीक है, MO तो इसका आंसर है। EN देखो, EN आपका पहले वाले में रिपीट हो रहा है। बाकी लेकिन आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है ये भी, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर आपसे पूछा गया क्रिकेट आपका इस स्टेटमेंट में है, तो इसका कोड भी इसी स्टेटमेंट में होना चाहिए, यानी कि LUMOEN में से एक होना चाहिए। ऑप्शन में आप देखोगे LUMOEN में से सिर्फ MO ऑप्शन है, तो सीधे आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट में देखो पेपर को किस रूप में लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया। अब देखो पेपर आपका कहाँ कहाँ है, तो पेपर आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट में दिखेगा, तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो JHNX TRO में से एक होगा। तो आपका HN तो आपका एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आप देखोगे NX आपका यहाँ रिपीट हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है, तो NX भी आंसर नहीं होगा। TRO देखो, TRO यहाँ है और लास्ट वाले स्टेटमेंट में TRO भी नहीं होगा। बचा क्या, JH इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अब तो सभी को आ गया होगा, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन है और आसानी से आप इसे कर रहे होंगे। ठीक है, आप ऐसे पहले भी करते हैं तो सही, अच्छी बात है। ठीक है, पहले भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है, पहली बार आप ये कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप का पूछा जा रहा है, अगर आपने ये टाइप नहीं किया है तो इस टाइप का आप क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रोज को किस प्रकार लिखा गया। आप देखो रोज जो है आपका इस स्टेटमेंट में, इसका मतलब इसका आंसर भी ट्रिक रिक सिक में से एक होगा। TRIC, तो आपका टिक तो होगा, TIC RIC SIC, तो FIC तो होगा नहीं, ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखो आपका TIC आपका रिपीट हो रहा है कहीं, TIC आप देखो TIC यहाँ रिपीट हो रहा है, तो TIC भी होगा नहीं। उसके बाद देखो आपका RIC है कहीं, RIC यहाँ है और सेकेंड स्टेटमेंट में RIC नहीं होगा। बचा क्या, सिक, रोज के लिए आपका क्या हो जाएगा, SIC हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आपको बताना है मैंको को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो मैंक देखें पहले स्टेटमेंट में, तो इसका अब तो वही रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, उसी तरीके से तो आप देख सकते हैं मैंक इज ग्रेट को लिखा गया REGENE, तो यहाँ पे देखो REGENE, तो इसमें से आपका P तो होगा नहीं। उसके बाद देखो RE आपका रिपीट हो रहा है, यहाँ है RE भी नहीं होगा। उसके बाद आप देखो क्या है यहाँ पे, GE यहाँ है और GE यहाँ है। बचा क्या, NE इसका आंसर हो जाएगा मयंक का, तो NE आपका फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो हाउ आर दे लिखा गया, तो इसका मतलब आप देखो R जो है सारे इस स्टेटमेंट में R है, इस स्टेटमेंट में R है और इस स्टेटमेंट में R है, तो आपका R का जो भी होगा वो आपका सारे स्टेटमेंट में कॉमन होना चाहिए। तो आप देखो पहले स्टेटमेंट में आपका U भी है, ठीक है, तो R आपका देखो कौन सा है, R के लिए आपका क्या है, ME आपका है, ME देखो, ठीक है, ये ME है और यहाँ भी ME है और यहाँ भी ME है, तो इसका मतलब R के लिए क्या होगा, R के लिए आपका ME यूज हो रहा है। ME जिस स्टेटमेंट में नहीं है वो आंसर नहीं होगा, ये हो जाएगा।
ठीक है। हाउ आप देख सकते हो, हाउ आपका पहले स्टेटमेंट में है, तो इसका मतलब पहले स्टेटमेंट में ही होना चाहिए हाउ का कोड। आप देखो एसओ लिखा गया है, एलओ लिखा गया है, एलओ आपका यहाँ भी है तो एलओ नहीं होगा, तो हाउ के लिए एसओ होगा, तो एसओ और एमई इसका आंसर होगा। ये आपका सेकंड स्टेटमेंट में है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप थर्ड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हाउ आर दे के लिए आप यहाँ पे सी ए हो जाएगा, ठीक है। आपको दो स्टेटमेंट में आपने देखा, आपका निकल गया, तो सीधे आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखो आपको बताना है ऑल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ऑल जो है आपका लास्ट स्टेटमेंट में, यानी कि KIMRUSE में से इसका आंसर होगा। तो DE और SU तो एलिमिनेट हो गए, बचे आपके कौन से, SE। देखो SE आपका कहीं और भी रिपीट हो रहा है, यहाँ देखो SE यहाँ रिपीट हो रहा है, तो SE यहाँ भी है, तो SE होगा नहीं, तो ऑल के लिए आपका बचा क्या, RU, तो RU इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में आपको बताना है गर्ल्स के लिए क्या लिखा गया है, ठीक है। गर्ल्स आपका कहाँ पे आप देखें, वी आर गर्ल्स, ये है 274 का मीन्स वी आर गर्ल्स है, तो इसका कोड भी यही होगा। तो 274 में से एक होगा, 274 में से, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद 7 आपका देखो यहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ रिपीट हो रहा है, 7 भी होगा नहीं, बचा क्या, 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, सभी को समझ में आ रहा हूँ। 19 क्वेश्चन देख सकते हैं। 19 में आपको बताना है हु का, हु आपका इस स्टेटमेंट में है, ठीक है। 274 में से, सॉरी, वो आपका यहाँ है, ठीक है। 137 में से एक होगा, 137 में से एक आंसर होगा, 8 होगा नहीं। उसके बाद देखो 7 भी होगा नहीं, रिपीट हो रहा है। उसके बाद बचा क्या, 3 भी आपका रिपीट हो रहा है, ये होगा नहीं, 1 इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो बाकी आप क्वेश्चन देखें, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं यू वेंट गोवा में आपको बताना है गोवा के लिए कोड क्या होगा, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, आप देखें यहाँ पे, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। गोवा के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोवा 893 आई लाइक मैरी, ठीक है। मैरी, सॉरी 893 का मतलब है यू वेंट गोवा, तो यहाँ पे इसमें से एक होगा। 9 आपका देखो, 9 आपका कहाँ पे, 9 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो 9 तो आंसर ही नहीं होगा, ठीक है। 3 आपका रिपीट हो रहा है यहाँ यहाँ, ठीक है। तो 3 तो बचा क्या, 8, गोवा के लिए 8 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। बाकी 21 का आप देख सकते हैं, 21 के लिए रिया के लिए क्या है, रिया के लिए इसका आंसर 2 हो जाएगा, आप इसे देखें, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। 9 इसका आंसर हो जाएगा। 22 का देखें, 22 का आपका क्या होगा, जम्मू आपको बताना है, तो जम्मू के लिए आपका इसका आंसर क्या होगा, जम्मू आपका कौन सा है, मीट वेंट, ठीक है। आप देखें मैरी वेंट जम्मू, इसका 137 है। 3 आपका रिपीट हो रहा है, 7 भी आपका रिपीट हो रहा है, तो बचा क्या, 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लें, इसे देखें यहाँ पे, विच ऑफ द ऑप्शन इज द कोड फॉर डिलीशियस। डिलीशियस के लिए देखें क्या होगा, ठीक है। डिलीशियस ये है 137 केक्स आर डिलीशियस, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 3 तो होगा नहीं, 3 आपका रिपीट हो रहा है, तो उसके बाद 1 और 3 बचा, ठीक, 7 बचा, तो 7 भी आपका रिपीट हो रहा है, 7 भी होगा नहीं, तो बचा क्या, 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के मैंने लगभग अभी आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, चाहे वो आपके कोडिंग डिकोडिंग के CGL वाले हों, CHSL वाले हों, तो सारे टाइप मैंने लगभग आपको करा दिए हैं, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के। तो ये भी यही टाइप बचा था, ये टाइप भी मैंने आपको करा दिया है, जो कि आपका MTS में पूछा गया था, SSC GDM में पूछा गया था, स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। तो कोडिंग डिकोडिंग के सारे टाइप आपके कवर हो गए। जो टाइप आपके इंपॉर्टेंट हैं वो CGL वाले आपको करने हैं, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। CHSL वाले आप कर सकते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा रिपीट होते हैं। और बाकी ये जो टाइप था, जिसने नहीं पढ़ा था उसे मैंने बता दिया, इस टाइप के लिए भी कह रहे थे कि ये टाइप बचा हुआ है, तो ये मैंने आपको करा दिया है। आप इसे देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।